चलिए तो अब बात कर लेते हैं कानपुर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर की। अब तक इस हादसे में 26 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से ये कल देर रात ये पूरा हादसा हुआ था। गड्ढे की वजह से तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी। हालांकि सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया। यूपी के कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 हादसे हुए, लेकिन ये हादसा जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी और 26 लोगों की मौत हो गई है। 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गड्ढा एक बड़े हादसे की वजह बना और एक ट्रैक्टर तालाब में जा गिरा। देखिए किस तरह से आपको तस्वीरों के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये हादसा हुआ। श्रद्धालुओं की मौत हुई। एम्बुलेंस में आपको तमाम वो घायल लोग भी नजर आ रहे होंगे। एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर जुटी रही। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रही, लेकिन कोरथा गांव जहां से ये तमाम लोग थे वहां मातम का माहौल। मौजूद हैं उस घटना स्थल पर जहां पर कल रात ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 50 लोग घायल हुए, जिसमें से 26 लोगों की मौत हो गई। अब इस मौत की जिम्मेदारी की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है और इसकी जांच की जा रही है। रात का वक्त था तो तस्वीर बहुत साफ नहीं हो पाई, लेकिन इस वक्त हम आपको इस ग्राउंड जीरो पर इसलिए लेकर के आए हैं ताकि आपको हम ये समझा सकें कि आखिर इन 26 बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार कौन है। प्रशासनिक अमला अभी भी लगातार आप देख रहे हैं कि गांव की तरफ पहुंच रहा है, लेकिन जांच पड़ताल के बीच जो तथ्य हमारे सामने है उनको दिखाना ज़रूरी है। ये वो जगह है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। अब हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली, ये देखिए, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये गांव तक जाने वाली मुख्य सड़क है और इस सड़क के साइड में पट्टी की तरफ आप देखेंगे गड्ढे छोड़ दिए गए हैं। ये गड्ढे दरअसल जानलेवा गड्ढे हैं और इसी वजह से ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से निकल रही थी, इस सड़क से गाँव की तरफ जा रही थी। इस तरीके के गड्ढों में ट्रैक्टर का पहिया फंसा और पहिया फंसने के बाद ट्रैक्टर पलटा तो सीधे ये जो खेत है जो बरसात के पानी से तालाब नुमा बन चुका है, दरअसल ट्रैक्टर इसमें पलट गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, लोग नीचे दब गए और ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो लोगों के ऊपर जा गिरी, यानी लोग उसी के नीचे दब गए। नीचे पानी, ऊपर ट्रैक्टर की ट्रॉली और लोगों का दम घुट गया। लेकिन अब आप समझिए कि ये जो हादसा हुआ, देखिए हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर खोद करके छोड़ दिए हैं। जो गहरे गहरे गड्ढे आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये जानलेवा साबित हो गए और इन्हीं गड्ढों में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया फंसा और ट्रॉली पलटते ही कोहराम मच गया। एक साथ 26 लोगों की जानें चली गई। ये सरकार को तय करना है कि इसके लिए दोषी कौन है, लेकिन लोग ज़रूर सिस्टम को दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ये गड्ढे ना होते तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। और चलिए मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधा मेरे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। मानस, आपकी रिपोर्ट देखिए और सुबह से आप लगातार हमें लाइव तस्वीरें मौके वारदात से आपने हमें दिखाई है। कोरथा गांव से जहां से तमाम ये लोग थे वहां की तस्वीरें भी आप हमें दिखा रहे हैं। लेकिन पूरा हादसा और तमाम चीजें समझने के बाद मानस क्या कहा जाए, लापरवाही किस किस स्तर पर हुई है, क्या आपको नजर आया? देखिए, लापरवाही तो हर स्तर पे हुई है। पहली लापरवाही वहाँ पर सामने आती है जब गांव की तरफ जो सड़क आती, जो भी मैं रिपोर्ट में दिखा रहा था कि किस तरीके से वहाँ पर गड्ढे छोड़ दिए गए खोद करके। ये बताया गया था कि प्लांटेशन होना था, सड़क के दोनों तरफ तो गड्ढे खोद के छोड़ दिए गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बरसात की वजह से हो गए, लेकिन ऐसा लगता नहीं, क्योंकि एक निश्चित दूरी पर करीब करीब 10 से 12 गड्ढे उसी माप में खुदे हुए हैं। सबका मेजरमेंट लगभग एक जैसा है, तो वो गड्ढे बरसात में और गहरे हो गए। प्लांटेशन हुआ नहीं वहाँ पर, तो वो जगह खाली रही। जगह खाली होने की वजह से बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का जो पहला पहिया था वो उस गड्ढे में गया और ट्रैक्टर डिसबैलेंस हुआ, तो पीछे की ट्रॉली, चूँकि ट्रॉली अलग होती है, ट्रैक्टर अलग होता है, उसमें ज्वाइंट किया जाता है ट्रॉली को, उसमें लोग सवार थे। तो जब डिसबैलेंस हुई तो ट्रॉली पलटी। ये एक दूसरी बदकिस्मती रही कि ट्रॉली ऐसी जगह पर पलटी जहाँ पर पानी भरा हुआ था, खेत में बरसात का पानी था जो तालाब नुमा बन चुका था, उसमें लोग पलटे और उसके ऊपर ही ट्रॉली पलट गई, जिसमें सफोकेशन की वजह से करीब करीब 26 लोगों की उसमें मौत हो गई। दूसरी लापरवाही सामने आई तब जबकि पीआरवी जो
पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम जो वैन होती है वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाई, लोग इंतज़ार करते रहे। गांव में सूचना मिली तो गांव के लोग पहुँचे, वहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बताया कि वो बाइक से लेकर के वो भागे, जो लोग घायल थे। लोगों का कहना है कि अगर सही समय पे इलाज मिल जाता तो शायद इसमें से बहुत सारे लोगों की जान बच जाती, लेकिन ये लापरवाही दूसरी पुलिस की सामने आई, जहां पर पुलिस ने ठीक से रिस्पांस नहीं किया। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, थाना प्रभारी समेत 4 और जो पीआरवी पे जो जवान तैनात थे उनको निलंबित कर दिया गया। तीसरी लापरवाही जो गांव, जैसा कि गांव वालों ने बताया अभी हमको कि जब ये तय हुआ कि जब फोर्स आई तो कहां पर ले जाएं, तो सीएससी यानी पास में ये भीतर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर लेके गए। एक ग्रामीण हमको मिले यहाँ पर जिनके घर में मौत हो गई थी उनकी भाभी की, वो बता रहे थे कि वहाँ पर 8 डॉक्टर्स को होना चाहिए था लेकिन सिर्फ 1 डॉक्टर थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था वहाँ पर, लिहाजा लोगों को सही समय पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, तो उस वजह से भी जानने की उसको भी बचाया जा सकता था। हालांकि बाद में चूंकि मुख्यमंत्री पूरी रात इसकी मॉनिटरिंग करते रहे तो रात में ही उन्होंने तय किया कि नहीं, कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल ले जाने में बहुत देर हो जाएगी, लिहाजा डॉक्टर्स का पैलन हैलेट हॉस्पिटल से रवाना किया गया जो सीएससी तक आया और एक साथ उन 26 शवों का पोस्टमार्टम किया गया ताकि जो लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि परिजन पहले से ही काफ़ी परेशान थे। तो अब ये देखिए जांच का विषय है, इसमें हो सकता है कि आगे जांच और कमेटी गठित की जाए और उसके बाद ये पाया जाए कि कौन दोषी है, लेकिन जो 3 जो प्रमुख वजह हैं वो मैंने आपको बताई, जैसा कि मैंने खुद मौके पर देखा और जैसा कि ग्रामीणों ने बताया। अब तो चूंकि सुबह का वक्त बहुत भीड़ थी, यहाँ पर तमाम फोर्स थी गाँव में। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे खबर पर अपडेट